आज का हमारा टॉपिक है मस्कुलर टिश्यूज। ऐसे टिश्यूज जो मसल से मिलकर बनते हैं, ढेर सारे मसल बंडल होंगे, मसल फाइबर, जिनसे जो क्या बनेगा, मस्कुलर टिश्यू बनेगा। और ये नॉर्मली देखे जाते हैं कितने टाइप होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। पहला जिसमें होता है वो होती है स्ट्रैटेड मसल्स। कौन सी? स्ट्रैटेड मसल्स। दूसरी होती है नॉन स्ट्रैटेड मसल्स, और तीसरी होती है उसे कहते हैं कार्डियक मसल्स। अब तीनों का नाम अलग अलग क्यों है? क्योंकि इनका जो फंक्शन होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, इस बेस पे तीनों अलग अलग होते हैं। पहली होती है स्ट्रैटेड मसल। इसे हम स्ट्रैटेड मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, हल्के हल्के ऐसे स्ट्राइशन पाए जाते हैं। स्ट्राइशन यानी कि बारीक बारीक लकीर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बारीक बारीक लकीर। यानी कि इसमें जो हम देखेंगे इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, उसमें हमको डार्क बैंड और लाइट बैंड देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्राइशन पाया जाता है। इसी वजह से क्या कहते हैं, स्ट्रैटेड मसल्स कहते हैं। दूसरी होती है नॉन स्ट्रैटेड मसल्स, क्योंकि इनके अंदर कोई भी स्ट्राइशन नहीं पाया जाता, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नॉन स्ट्रैटेड मसल्स कहते हैं। और अगली होती है कार्डियक मसल्स। ऐसी मसल्स जो हमारे हार्ट में पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, कार्डियक मसल्स कहते हैं। अब अगला जो है हमारी स्ट्रैटेड मसल है, इसी का दूसरा नाम होता है वॉलंटरी मसल्स। कौन सी मसल्स? वॉलंटरी मसल्स। स्ट्रैटेड मसल्स को हम वॉलंटरी मसल इसलिए कहते हैं, वॉलंटरी मतलब होता है कि ऐसे एक्शन ऐसे जो हमारे विल के कंट्रोल में है। यानी जब हम कोई चीज सोचें तो वो ऑब्जेक्ट यानी कि वो जो हमारे जिस्म में वो काम करने लगे, यानी हमारे विल के जरिए से वो काम करे, इसे हम कहते हैं वॉलंटरी मसल, जो हमारे विल के हिसाब से काम करे। ऐसी टिश्यू ऐसी मसल जो हमारे विल से काम करेंगे, उसे क्या कहेंगे, वॉलंटरी मसल्स। एग्जांपल जैसे हमारे लिम्स हो गए, लिम्स यानी कि हमारे हाथ पर या हमारे फंक्शन में, यानी हमारे विल हम जब चाहे उसको मूवमेंट कराएं तो ये क्या होगा, वॉलंटरी एक्टिविटी लिखिएगा। नॉन स्ट्रैटेड मसल्स को हम क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स। इन्हें हम क्यों कहते हैं इनवॉलंटरी मसल्स? क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए हमारे एग्जांपल में लेते हैं, हमारे इंटेस्टाइन हो गए या फिर हमारे स्टमक, ये सब क्या है, इनके अंदर हमारा कंट्रोल कोई नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली अपने जरिए से अपना मूवमेंट करती है। हम खाना खाएंगे तो अपना मूवमेंट यहाँ पर कभी चालू कर देती है, कभी थोड़ा करेंगे, कभी ज्यादा करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। अब अगला है कार्डियक मसल। इसका जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है किसी तरह स्ट्रैटेड मसल की तरह, लेकिन इसका जो फंक्शन होता है वो होता है नॉन स्ट्रैटेड वाली मसल्स की तरीके से। ठीक है, अब अगली बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। कैसा स्ट्रक्चर होता है स्ट्रैटेड मसल्स का? जो स्ट्रैटेड मसल होती है, इन्हें हम दूसरी मसल, इसका नाम होता है स्केलेटल मसल। कौन सी मसल्स होती है? स्केलेटल मसल्स। इन्हें हम स्केलेटल मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे स्केलेटल यानी जो हमारी बोन्स है, ये हमारी बोन से अटैच होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल्स कहते हैं। क्लियर? और जो अगला होता है नॉन स्ट्रैटेड, इसे हम कहते हैं स्मूथ मसल। कौन सी मसल्स? स्मूथ मसल, क्योंकि ये किसी भी तरीके से हमारे बोन से अटैच नहीं होती है, ये अटैच होती है हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से, इसी वजह से इसे हम कहते हैं स्मूथ मसल कहते हैं। अब अगला जब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, और इनका जो शेप होता है वो नॉर्मली देखने को हमको मिलता है सिलिंड्रिकल शेप। ये होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड और देखने में आपको कैसे मिलती है, ये सिलिंड्रिकल शेप की तरह देखने को मिलती है। इसका भी स्ट्रक्चर आप देखना चाहें तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। यानी ये टिश्यूज हैं, इसमें कई सारे मल्टी न्यूक्लियस है, और यहाँ पे से हम इनके डार्क बैंड लाइट बैंड पाए जाएंगे। कौन सी मसल्स होती है? ये होती है हमारी स्ट्रैटेड मसल्स। ये कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड और सिलिंड्रिकल शेप। अगली आती है हमारी नॉन स्ट्रैटेड मसल्स। ये होती है हमारी स्पिंडल शेप।
स्पिंडल शेप और ये होती है यूनिन्यूक्लिएटेड। स्पिंडल शेप ये होता है स्पिंडल शेप, यानी जो दोनों सिरों पे ऐसी होती है